हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 11th का न्यू चैप्टर नंबर 6 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आज आपको एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन और उसका जो इंट्रोडक्शन है वो करवाऊंगा। तो उसमें जो अपने पास टॉपिक रहेगा वो रहेगा परमुटेशन। परमुटेशन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। नंबर ऑफ अरेंजमेंट टेकिंग सम एट ए टाइम और ऑल एट ए टाइम। ये बोल रखा उन नंबर को अरेंज करना, उनमें से कुछ को छाट कर अरेंज कर दो या सभी को छाट कर अरेंज कर दो। मतलब परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, अरेंज करना है किनको, नंबर्स को, चाहे उनमें से कुछ को करो या फिर सभी को करवाए तो सभी को कर दे। तो अरेंजमेंट कहने का मतलब परमुटेशन का अपने पास मीनिंग होता है। परमुटेशन अगर आपसे पूछे तो अरेंज करना, किसको, नंबर्स को अरेंज करना, चाहे कुछ को करें या सभी को करें। अब अरेंज किस तरह करना है, हाँ वो मैं आपको अभी बताता हूं। मान लो, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अपने पास एक ट्रेन में 5 सीट्स है ना, वो खाली है। 1 2 3 4 और 5, ये 5 सीट है, ये खाली सीट्स है। और मैं बोलूं कि अपने पास 5 पैसेंजर आ गए, 5 पैसेंजर आए हैं। कितने पैसेंजर आ गए, 5। अब पहले वाले ने देखा 5 सीट खाली है, तो उसकी अरेंजमेंट क्या होगी, उसकी अरेंजमेंट तो बड़ी सिंपल है। क्या उन 5 सीट में से वो किसी भी एक सीट के ऊपर बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता, बिल्कुल बैठ सकता है। तो उसके लिए जो अरेंजमेंट है वो कितने टाइप के है, 5। क्यों 5 अरेंजमेंट है, क्योंकि 5 की 5 सीट खाली है, तो वो उनमें किसी एक के ऊपर बैठ सकता है, तो उसकी अरेंजमेंट होगी वो 5 होगी। अब बच गई सीट खाली कितनी, 4। अब दूसरा पैसेंजर है, वो उनमें से कितनी सीट के ऊपर बैठ सकता है, 4 के ऊपर बैठ सकता है, तो उसकी अरेंजमेंट अपने पास 4। तीसरा पैसेंजर है, उसकी अरेंजमेंट वो 3 सीट के ऊपर बैठ सकता है, तो 3, 3 में से किसी भी एक के ऊपर। अब बच गई सीट 2, तो अगला पैसेंजर उन दोनों सीट में से किसी एक के ऊपर बैठ सकता है, तो मल्टीप्लाई में 2। अब जो लास्ट वाला बचेगा उसके लिए तो एक ही अरेंजमेंट है, क्योंकि सीट ही एक खाली है। इनकी करवा दोगे आप मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करवा दोगे तो आ जाएगा 120। मतलब ये 5 पैसेंजर क्या 5 सीट के ऊपर सीटिंग अरेंजमेंट है। कोई डाउट हो तो बता देना। और ये जिस मेथड से इनको अरेंज किया जाता है उस मेथड को हम बोलते हैं एफपीसी। एफ का मतलब फंडामेंटल, फंडामेंटल। पी का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। और सी का मतलब काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इस मेथड को बोलते हैं। ये मेथड क्या कहता है कि अपने पास n ऑब्जेक्ट है, उनको n के साथ अरेंज करना है, तो उनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इंटू n। m ऑब्जेक्ट को n के साथ अरेंज करना है तो m इंटू n, उनकी मल्टीप्लाई कराते चले जाओ। जैसे अपने पास 5 सीट पे 5 पर्सन को अरेंज करना था, तो मैंने हर एक के अरेंजमेंट को मल्टीप्लाई करा दिया। ये होता है भाई अपने पास एफपीसी। यही कहता है हमें कि जितने भी अरेंजमेंट करवानी है आपको उनके मल्टीप्लाई करवाते चले जाओ। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आओ बढ़ते हैं आगे अपनी एक्सरसाइज 6.1 पर, देखते हैं वो क्या कहती है। 6.1 के क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ 6.1 एक्सरसाइज। तो 6.1 एक्सरसाइज उसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। ये बोल रखा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है। नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड,
कौन से नंबर से बनाना है, वो बोल रखा फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5, इन नंबर से बनाना है। बोल रखा फर्स्ट पार्ट में रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, कि मतलब ये डिजिट है ना, ये बार बार रिपीट हो सकती है। अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 3 डिजिट नंबर या फिर नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, ये लिख सकते हो, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर विद रिपीटेशन किस तरह से बन सकते हैं, विद रिपीटेशन। आप देखोगे कितने डिजिट है, 3 है तो 3 साइन लगा दो, लगा दिए सर। आप देखो यहां पर कितने नंबर है, 5 है, उन 5 नंबर से मिलकर कितने नंबर बन सकते हैं 3 डिजिट के, वो बताने हैं। तो एक बात बताओ, इसने बोला रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन अलाउड है मतलब विद रिपीटेशन, मतलब कोई भी नंबर 2 बार आ सकता है। तो आप देखोगे जो पहले इन 5 में से कोई भी एक नंबर इस डिजिट पर आ सकता है, तो उसकी अरेंजमेंट क्या होगी, 5 होगी। तो ये लो भाई, पहली डिजिट 5 हो सकती है। दूसरी डिजिट की जगह पर इन 5 नंबर में से कोई भी एक नंबर आ सकता है, रिपीटेशन अलाउड है, मतलब दोबारा सेम वही नंबर आ जाए। क्या पता यहां पर 4 आया हो और फिर दोबारा यहां पर 4 आ जाए, हो सकता है ना, चारों तीनों के तीनों 4 हो सकते हैं। तो मतलब ये डिजिट है, ये भी इन 5 में से कोई भी एक नंबर लिखा जा सकता है, तो यहां पर भी 5 बच गई। लास्ट डिजिट है, ये लास्ट डिजिट भी इन 5 के 5 नंबर में से कोई भी एक डिजिट हो सकती है, तो यहां पर भी 5, तो मल्टीप्लाई करा दो 125, आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन के साथ में। अब देखो यहां पर डिफरेंस देखना, ये वाली जो फर्स्ट डिजिट है ये तो कोई भी आ सकती है इन 5 के 5 नंबर में से, कोई भी, मतलब कोई भी एक नंबर आ सकता है। मान लो यहां पर कोई भी एक नंबर आ गया, ठीक है, बच गई ये डिजिट। अब इस डिजिट की बारी आती है, इस डिजिट पर कौन सा नंबर आएगा, इसने बोला विदाउट रिपीटेशन, मतलब जो नंबर आ गया वो नहीं आएगा। अब 5 में से कोई भी एक नंबर तो यहां आ गया, कितने नंबर बच गए, 4। तो ये जो अपने पास फिल होगी ये डिजिट, ये 4 नंबर में से फिल होगी। अब एक नंबर और कम हो गया, कितने नंबर बच गए, 3। अब जो लास्ट वाली डिजिट है वो फिल होगी कितने में से, 3 नंबर में से फिल होगी। बस हमें 3 डिजिट का ही नंबर बनाना था, लेकिन उसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो 60, ये अपने पास उनकी अरेंजमेंट हो जाएगी। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये बोल रखा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट का ही नंबर बनाना है, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट, अब की बार डिजिट इन से मिलकर बनाना है, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट्स में से कोई भी डिजिट लेकर 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। बोल रखा था डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट रिपीट हो सकती है। अरे अभी बताया था नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर विद रिपीटेशन। अरे मैंने क्या बताया था, रिपीटेशन हो तो बस बार बार वही नंबर लिखते रहना है। उसमें देखो 5 डिजिट से मिलकर बनाना था, तो 3 डिजिट है तो 3 साइन लगा दिए। अब इन 6 में से कोई भी एक डिजिट आ सकती है यहाँ पर, अब रिपीट होगी तो फिर दोबारा 6 में से कोई भी एक आ सकती है, तो फिर 6, फिर 6 में से एक और आ सकती है, तो फिर 6, ये हो जाएगा 216, आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है तो बता दो। 1 सेकंड भाई, ये इसने ये बताया इवन डिजिट नंबर, इवन बताना भाई। देखो भाई बात करते इवन की, ये तो टोटल अरेंजमेंट थी। यहां पर लिखे नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट इवन नंबर,
इवन नंबर विद रिपीटेशन, 3 साइन लगा दिए, बिल्कुल लगा दिए। एक बात बताओ, इवन नंबर कौन सा नंबर होता है? वो नंबर होता है जिसके लास्ट डिजिट, वंश डिजिट जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो इनमें से 2 से डिवाइड होने वाली डिजिट कौन सी है? 2, 4 और 6। मतलब ये वाली डिजिट तो इन 3 डिजिट में से कोई एक हो सकती है। अगर इनके अलावा अगर मैंने यहां पर मान लो कि 1 आ जाए, 1 डिजिट, अब वो 2 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब इवन नहीं है। तो इवन डिजिट वो होगी जिसके पीछे वंश डिजिट इवन होनी चाहिए। अब इवन होनी चाहिए तो 2, 4 और 6। तो ये वाली डिजिट है ना, ये तो 3 में से फील होगी। कौन सी 3 नंबर में से? 2, 4 और 6 में से। कोई डाउट हो तो बता देना। बाकी बच गई डिजिट, वो इन 6 में से कोई भी एक हो सकती है, ये भी 6 में से कोई एक हो सकती है। अब इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 108 आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो एक बार क्या है। ये बोल रखा हाउ मैनी 4 लेटर कोड, 4 लेटर कोड बनाने हैं भाई। तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज कितने तरीकों से बन सकते हैं? 4 बनाने हैं तो 4 साइन लगा दो एक बार। ये बोल रखा यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर, कितने लेटर को यूज करके बनाना है? 10 लेटर्स को यूज करके बनाना है। किस तरह से? इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, उनमें से कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। अब एक बात बताओ, रिपीट नहीं हो सकता तो इस लास्ट वाले नंबर पर तो कोई भी मतलब 10 के 10 फ्री है, कोई भी एक नंबर लिख सकते हैं। तो मान लो 10 आ गया। आगे एक नंबर तो यहां आ गया, अब बच गए कितने? 9 बच गए। तो नेक्स्ट जो अपने पास नंबर आएगा वो 9 में से कोई एक आ सकता है। अब कितने बच गए? 8। तो नेक्स्ट नंबर आएगा वो 8 में से कोई एक आ सकता है। इसके बाद कितने बच गए? 7, क्योंकि रिपीट नहीं होगी, जो आ लिया उसको हटाते जाओ। तो अब ये कितने बच गए? 7। तो ये अपने पास नंबर है, ये 7 में से कोई भी एक लेटर आ सकता है। तो यहां पर अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा 5040। ये लो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? देखो क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रखा हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9, 0 से लेकर 9 तक के डिजिट का यूज करके 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन डिजिट का यूज करके बनाना है भाई। ठीक है, बोल रखा है इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 6 और 7, प्रत्येक नंबर 6 और 7 से स्टार्ट होगा तो 2 डिजिट तो फिक्स कर दी। तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज 5 डिजिट का बनाना है तो 5 साइन लगा लो, लगा दिए। अब पहले ये डिजिट तो उसने बता दी 6 और 7 होंगी, स्टार्ट विद 6 और 7, मतलब ये यहां पर भी 6 आएगा और यहां पर आएगा 7। ये तो फिक्स है एक एक डिजिट, तो 1 into 1 लिख दो यहां पर। बाकी बच गई अगली 3 डिजिट, वो किस तरह फील करनी है वो देखो। नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, और एक डिजिट एक से ज्यादा पर नहीं आनी चाहिए, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। आप एक बात देखो, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल डिजिट है 10। उनमें से 2 डिजिट तो इसने पहले ही फिक्स कर दी कि भाई पहले इस और यहां तो ये 2 नंबर आएंगे, मतलब एक एक डिजिट यहां पर आएगा 6, यहां आएगा 7, एक एक डिजिट आएगी तो 1 और 1 लिख दिया। अब आगे वाले नंबर देखेंगे तो आप देखोगे 5 का बनाना है तो यहां पर से 2 तो हटा दो भाई। अब 10 में से 8 बच गई डिजिट, तो यहां पर जो डिजिट आएगी वो 8 में से कोई भी एक आ सकती है। आगे आप देखोगे ये 8 में से कोई भी एक हट गई, टोटल 8 बच गई थी ना, उन 8 में से एक और हट गई क्योंकि वो यहां आ गई। कितनी बच गई? 7। तो यहां पर उन 7 डिजिट में से कोई भी एक नंबर आ सकता है।
आगे आप देखोगे इन 7 में से एक डिजिट और कम हो गई, कितनी बच गई 6। तो यहां पर 6 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। अब इनकी अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये अपने पास आ जाएगा 8 और 7 की मल्टीप्लाई 56 इंटू 6, तो ये हो जाएगा अपने पास 336। ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बोल रखा है ए क्वाइन इज टोल्ड 3 टाइम्स। एक क्वाइन को 3 बार फेंका जाता है। द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, आउटकम को रिकॉर्ड किए जाते हैं। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स, तो वहां पर कितने पॉसिबल आउटकम होंगे, तो यहां लिखेंगे पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे वो आप देखो। एक क्वाइन को कितनी बार फेंका जाता है, 3 बार। एक बार फेंकते हैं तो या तो हेड आ सकता है या टेल। हाँ सर, 2 ही आ सकते हैं। हाँ, एक बार फेंक दिया कोई भी 2 आ सकता है। नेक्स्ट बार फेंका तो इन दोनों में से फिर कोई भी नंबर कोई भी आ सकता है, हेड या टेल। नेक्स्ट बार फेंका तो फिर दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। तो पॉसिबल आउटकम हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2, तो मतलब 8। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये बोल रखा गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। 5 फ्लैग है अलग अलग कलर के। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड, उनसे डिफरेंट सिग्नल हमें जनरेट करना है। बोल रखा ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, और बस सिर्फ 2 ही फ्लैग से वो रिक्वायर अरेंज करना है। तो हमें यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ सिग्नल, नंबर ऑफ सिग्नल, नंबर ऑफ सिग्नल। आप देखोगे 2 फ्लैग लगाने हैं बस सिग्नल को जनरेट करने के लिए। टोटल फ्लैग कितने, 5। उनमें से कोई भी 2, तो आप और आगे क्या बोल रखा है ये भी तो देख लो। 1 बिलो द अदर, एक के बाद दूसरा। एक बात बताओ, 5 में से 2 फ्लैग लगाने हैं, तो मान लो पहला फ्लैग तो यहां पर लगा दिया हमने पहले नंबर पर। 5 में से कोई भी एक उठा के, अब बच कितने गए, 4 फ्लैग। तो दूसरे वन जो यहां पर लगाएंगे वो उन जो बचे हुए 4 उनमें से ही लगाएंगे, तो 4 में से कोई भी एक लगा देंगे। बस यही लगाना था। तो 4 और 5 की मल्टीप्लाई होगी 20। आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। आपकी एक्सरसाइज 6.1 हो गई कंप्लीट। आशा करता हूं सभी को अच्छे से समझ आएगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।